यहाँ पीस की बात की जाएगी, यहाँ क्रिकेट की बात की जाएगी, यहाँ स्पोर्ट्समैनशिप की बात की जाएगी, यहाँ पर प्लेयर्स की इज्जत की बात की जाएगी, यहाँ पर दूसरे मुल्कों की इज्जत की बात की जाएगी, यहाँ सपोर्ट की बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब कैसे हैं आप सब। तो भाई कल जो हुआ, जो सेलिब्रेशन की इंडियन टीम की विक्ट्री परेड हुई, जो मुंबई बंद किया, जो वानखेड़े स्टेडियम में माहौल बना, क्या माहौल दिया, पूरे इंडियन फैंस ने क्रेजी माहौल कर दिया, इंटरनेट ब्रेक कर दिया। क्या कहना है यार रहमान भाई, क्या है यार जान। कल तो हमने आपसे बात की थी मरीन ड्राइव रोड की, लेकिन उसके बाद जब वो ग्राउंड में गए और जो कोहली ने स्पीच की, हसनैन भाई बताओ जरा यार। कल हमने जैसा कि बात की थी कि इंडियंस अवाम ने प्रूफ किया है कि क्रिकेट को वहाँ पर गॉड माना जाता है, क्रिकेट को पूजा जाता है, क्रिकेट को जगह जगह खेला जाता है। और क्रिकेट प्लेयर्स पर जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो उनकी एक होती है इन्वेस्टमेंट पैसे की, एक होती है बोर्ड की, एक जो लोगों की इमोशंस की इन्वेस्टमेंट होती है, जो लोगों के दिल की इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों के टाइम की, गली गली में ग्राउंड में वहाँ क्रिकेट खेली जाती है। अवाम ने मरीन ड्राइव को ब्लॉक कर दिया, इंटरनेट ब्लॉक कर दिया, वो तो साबित किया। उसके बाद सर जो हमने कल आपको बताया था, रात को प्रोग्राम रखा गया वानखेड़े स्टेडियम में। सर खचाखच वानखेड़े स्टेडियम में आपको बताया जाऊं, वानखेड़े स्टेडियम ने बहुत सारी मेमोरीज दी हैं इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट को। कल फिर वानखेड़े स्टेडियम में जो कल सेलिब्रेशन हुए, उसमें मेन चीज़ जो विराट कोहली का वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, विराट कोहली ने वहाँ पर स्पीच दी है। सर स्पीच लेस कर दिया, बताया कि ट्रू क्रिकेट फैन, ट्रू क्रिकेट मैन, ट्रू क्रिकेट स्पिरिट क्या होती है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि विराट कोहली ने स्पीच के बारे में क्या बताया। पहले तो उनसे पूछा गया कि आपकी लास्ट 4 दिन जो आप पहले बारबाडोस में ही फंसे रहे, उसके बाद यहाँ आए, क्या आपकी फीलिंग है, आप क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने बोला लास्ट 4 दिन जो मेरे गुजर गए हैं, उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाता। तो हम बारबाडोस में फंसे हुए थे, हम एक्साइटेड थे कि जल्दी अपने देश पहुंचे, अपने मुल्क पहुंचे, अपने लोगों के सामने आए और अपनी एक्सप्रेशन जाहिर करें। उसके बाद जो लोगों ने चेयर अप किया है, कोहली कोहली कोहली, इंडिया भूल गया। विराट कोहली जो बोलना चाह रहे थे हर 10 सेकंड के बाद ये भूल जा रहे थे कि किस टॉपिक में बात कर रहा था। ये फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी बेस्ट फीलिंग है। उन्होंने क्वेश्चन किया कि फाइनल में आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी और क्या विराट कोहली ने बताया कि एक वक्त जब आपको पता है कि अक्षर पटेल को स्कोर लग गया था, जब 30 पे 30 बचा था, बोले हमारा कॉन्फिडेंस टूटा नहीं था, लेकिन एक वक्त मेरे जहन में एकदम ऐसे आ गया था कि यार थ्रो आउट ना हो जाए। फिर हमने अपने आप को मजबूत किया। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि मैंने 15 साल क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ, हमने तेंदुलकर के बाद, पहले तेंदुलकर की उन्होंने तारीफ की, कहा कि तेंदुलकर ने बहुत टाइम तक क्या कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का जिम्मा अपने कंधों पे उठाया। और हम वहाँ जब नए थे, वानखेड़े स्टेडियम की उन्होंने मेमोरी बताई कि जब हम अपना 2011 का वर्ल्ड कप यहाँ जीते, मेरी फीलिंग थी, लेकिन मैं यंग था, मेरी इस तरीके से फीलिंग नहीं थी। मैं बड़ों को देख रहा था, बोल रहा था कि यार ये रो क्यों रहे, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब मैंने और रोहित शर्मा ने क्रिकेट का जिम्मा उठाया और 15 साल हमने क्रिकेट खेली किस तरीके से, मैं कैप्टन तो वो सीनियर प्लेयर था, फिर वो सीनियर बना, वो कैप्टन बना तो मैं सीनियर प्लेयर था। वो 15 साल हमारा सिर्फ एक एम था कि हमने इंडिया को ट्रॉफी देनी है। और फाइनल की फिर मेमोरी बताई कि जब 30 पे 30 बचा, हमारा सिर्फ एक एम था। एक टाइम के लिए मुझे लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन हमने वो किया। और बताया रोहित शर्मा के बारे में कि सर मैंने रोहित शर्मा को 15 साल साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा है, लेकिन जो इमोशंस मैंने उस दिन उस फाइनल में रोहित शर्मा के देखे, क्या उसकी इमोशंस थे, मैं बयान नहीं कर सकता। सर उसके एक्सप्रेशन देखें, आप उसके देखें, कुछ बोल नहीं पा रहा। इस जीत का इंडिया बहुत टाइम से और मैं आपको और हम सब आपको जो बुमराह सर बुमराह के बारे में क्या बोला आपको मैं बोलूँगा, क्या बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे। आप बार बार जाके वो बयान सुनेंगे। उनसे जो उनकी स्पीच के बारे में पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि बुमराह जैसे कि 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, 7 अजूबे हैं, 7 अनोखी चीज़ें हैं दुनिया की, ऐसे इंडिया के जो अनोखी चीज़ें, जो ट्रेजर, जो इंडिया का ख़जानों में से खिलाया जाता है, कि वंडर खिलाया जाता है, उसमें आप क्या कहते हैं। बुमराह की उन्होंने तारीफ़ की विराट कोहली ने कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हर मैच में जैसे करके दिया। और फाइनल जब 30 पे 30, मैंने आपको बोला था ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक है, ये मैंने आपको बताया था, ये गोल्डन वर्ड्स में आईसीसी को लिखने पड़ेंगे। वही बात विराट कोहली ने की कि हर मैच में हमारे को बुमराह ने करके दिया। और आगे उनके वर्ड सुने, बोले आप क्या चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई पटिशन दाखिल की जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि बुमराह को जो वंडर्स हैं, इंडिया के वंडर्स हैं, इंडिया का जो खजाना है, उसमें बुमराह का भी नाम आना चाहिए। विराट कोहली ने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला मैं अभी ये पटिशन दाखिल करूंगा और सबसे पहले मैं उस पर साइन करूंगा। सर ये होती, सर इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं कहता हूँ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सर आप ये मैं बोलना बहुत आसान है,
सर कौन सी चीज़ दाखिल होती है वंडर्स में? सर एक आप जिस प्लेयर को वंडर्स में दाखिल करने की बात की जाए, सर मोहित भाई और आप बोलेंगे जिस बेसब्री से इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स इस जीत का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह उनकी आवाम भी भाई क्रिकेट फैंस ने जो उनका सेलिब्रेट किया है ना यार, सर कोहली ने जो कल बोला, से हम वही वीडियोस देख रहे हैं। हाँ अच्छा देख, हमने हमारी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं कि यार क्या फीलिंग, क्या सेलिब्रेट कोहली ने जो बोला, मैं रोहित शर्मा के साथ 15 साल से खेला हूँ। कोहली ने बोला जब मैं रोहित के पास जाता, रोहित मेरे पास आ रहा था, वो भी रो रहा था, मैं भी रो रहा था, दोनों रो रहे थे, एंड में हमने एक दूसरे को हक कर दिया। मनीष ड्राइव रोड की हम वीडियोस देख रहे थे, हम बोल रहे थे यार ये क्या है। उसके बाद जब वो ग्राउंड गए यार, जबरदस्त ग्राउंड की जो सेलिब्रेशन है और वहाँ जो इमोशंस थे वो स्पीचलेस हैं। वो विराट कोहली खुद भी स्पीच नहीं दे पा रहे थे, और उन्होंने विराट कोहली से जो पूछा गया पूरा आपको मैंने जब बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ, उसके बाद जो सर लेवल हो आप एक दफा सर विराट कोहली का वो अवाम का शोर और विराट कोहली की विराट वो स्पीच भूल गया। उससे पूछा गया ना कि आपकी वो जो पिक्चर थी, आपने फ्लैग पकड़ा हुआ था, इधर ट्रॉफी थी, रोहित शर्मा साहब था, इंटरनेट को तो ब्रेक कर दिया उसने। कह रहा ब्रेक का पता नहीं, जब हम दोनों एक दूसरे के पास जा रहे थे तो हम दोनों रो रहे थे, हम दोनों ने गले लगा लिया, हमारे इमोशंस एंड लेवल के थे, कोई कंट्रोल नहीं हुए। वही अस्तर वाली बात की 2011 में लेजेंड्स क्यों रो रहे थे, वो आज रोया तो उनको खुद को पता चला। आज बोले मुझे जब हमने एक वो मैच जीता और जब मैंने रोहित शर्मा की वो फीलिंग्स देखी और मुझे पता था मेरा आखिरी 15 साल से हमने अपने सर पे कंधे पे बोझ उठाया हुआ था और हमें ट्रॉफी देनी थी सर। आपने फ्लैग पकड़ा हुआ था, इधर ट्रॉफी थी, रोहित शर्मा साहब था, इंटरनेट को तो ब्रेक कर दिया उसने। कह रहा ब्रेक का पता नहीं, जब हम दोनों एक दूसरे के पास जा रहे थे तो हम दोनों रो रहे थे, हम दोनों ने गले लगा लिया, हमारे इमोशंस एंड लेवल के थे, कोई कंट्रोल नहीं हुए। वही अस्तर वाली बात की 2011 में लेजेंड्स क्यों रो रहे थे, वो आज रोया तो उनको खुद को पता चला। आज बोले मुझे जब हमने एक वो मैच जीता और जब मैंने रोहित शर्मा की वो फीलिंग्स देखी और मुझे पता था मेरा आखिरी 15 साल से हमने अपने सर पे कंधे पे बोझ उठाया हुआ था और हमें ट्रॉफी देनी थी सर। कितने फाइनल्स खेल लिए, यही 2 चल रहे हैं, इन्होंने सपोर्ट किया। आपने सबसे ज़्यादा फाइनल्स खेले लेकिन क्या फाइनल में आ जाते, ये जो उसने बोला। और वो तो आपने खुद भी देखी होगी रोहित शर्मा की इमोशंस, और रोहित शर्मा और वो जो उन्होंने फिर 7 तस्वीरें, सर वो इमोशंस होते हैं। रोहित शर्मा के अपना मुल्क तो अपना है, उन्होंने बोला वानखेड़े ने तो हमारे को दिए हैं सेलिब्रेशन, हमने वहाँ फाइनल जीता। अभी भी हमने, हमारा माइंड यही था कि हमने वहाँ से ट्रॉफी जीत के आनी और वानखेड़े में लिफ्ट करनी है, वानखेड़े में हमने उठाई है। और सर उसने तो बारबाडोस की पिच की मट्टी भी चखी। रोहित शर्मा की तो ये इमोशंस थे कि बारबाडोस ने हमारे को ये फीलिंग दी है, बारबाडोस की उसने पिच की मट्टी उठाई और उसने खाई और बताया कि हमारा गेम से लॉयल्टी कितनी है, हमारी वतन से लॉयल्टी कितनी है, हमारे अपने पैशन से लॉयल्टी कितनी है। सर इसे कहते हैं लॉयल्टी। किसी भी कौम ने किसी भी मोमेंट्स पे ऐसा जश्न नहीं मनाया। और हमारी पाकिस्तान टीम भी कोई हेट नहीं दे रही, पाकिस्तान फैंस, पाकिस्तान अवाम हमारी बहुत खुश हो रही, क्योंकि हमारे वहाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली और भी जो प्लेयर हैं वो फेवरेट प्लेयर्स में आते हैं हमारे, उनको हम सपोर्ट करते हैं। एक हमारे ऑपोजिशन देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं हर जगह पे जब पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच होता है। लेकिन जब इंडिया किसी से खेल रही होती है तो हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंडिया के प्लेयर्स को। हार जीत एक अलग बात है, हम बोलते हैं यार कोहली की बैटिंग देखनी है, हसनैन भाई कोहली चले मजा है। आप सबको पता है, हम बात करते हैं कि कोहली और विराट कोहली खेले, और दूसरे आप ये वो दौर गया और वो हमारा वो चैनल नहीं है, हमारी जो सराउंडर्स है वो नहीं है हमारा। आप चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं। और सर दूसरों की हमारी पाकिस्तान टीम है, उसके बाद एशिया की बड़ी टीम कौन है? इंडिया ही है ना सर। इंडिया को तो हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट सपोर्ट किया। दूसरों की खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं हम सर। आपकी खुशी में हम शामिल हैं, आपकी खुशी में ये नहीं है कि आप फाइनल हारे हम खुश हो जाए, फाइनल जीते तो हम बोले क्यों जीत गए, ना 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 ना। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम देख रहे हैं इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे और आपकी खुशी में खुशी है। क्यों कि एक ही टैलेंट है और आपके यहाँ पर बहुत सरहद बहुत फैंस हैं, ये आप सबको पता है, हमें भी पता है, हमारे भी इस तरफ फैंस हैं, आपके भी इस तरफ फैंस हैं। पीस की बात है, अमन की बात है, ट्रू स्पिरिट की बात है।